नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो सर्वसाहुनं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूततां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। यहाँ अपने संसार परिभ्रमण में 5 परावर्तनों की चर्चा चल रही थी। सबसे अंत का परावर्तन है भाव परावर्तन। इसका काल सबसे बड़ा है और इसको समझाना भी बड़ा कठिन है, क्योंकि परिणाम बहुत सूक्ष्म है। माने जगन्य से जगन्य परिणाम से लेकर मिथ्या दृष्टि को जो उत्कृष्ट परिणाम हो सकता है, ठीक है, उन परिणामों को अनुक्रम से पूरा करना, ठीक है। और इसमें भी प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग 4 प्रकार के बंध होते हैं, उन सब में फिराना है, ठीक है। तो इसमें देखा था सबसे पहले स्थिति स्थान थे, फिर कषाय बंध अध्यवसाय स्थान, फिर अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान। देखिए, जो भाव परावर्तन की चर्चा प्रारंभ हुई थी, इसमें सबसे पहले योग स्थान, माने अनेक बार योग स्थान हो जाएंगे, असंख्यात बार, तब एक अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान होगा। अनेकों बार, असंख्यात लोग प्रमाण बार, अभी उसको नहीं कह सकते कितनी बार, वो आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे। अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान बहुत बार हो जाएंगे, तब जाकर एक कषाय अध्यवसाय स्थान होगा। फिर बहुत बार कषाय अध्यवसाय स्थान हो जाएंगे, तब जाकर एक स्थिति स्थान होगा। देखो 4 है, योग स्थान, अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान, माने जिसके कारण अनुभाग बंद होता है, ऐसे जीव के परिणामों के स्थान, ठीक है। देखो, कर्म अनेक प्रकार का बनता है, तो उसके लिए जीव के परिणाम भी अनेक टाइप के चाहिए ना। फिर कषाय अध्यवसाय स्थान और स्थिति स्थान। तो ये तो आपको पता है, प्रकृति और प्रदेश बंध का कारण है योग, और स्थिति और अनुभाग बंध का कारण है कषाय। जो लोग नहीं थे वो कल का सुन लेना। हाँ जी, मम्मी जी पढ़ेंगी युधिष्ठिर गली से। है क्या? बोल बोल। अंते कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण, जगन्य स्थिति स्थान में कषाय बंद स्थान, अनुभाग बंद स्थान, योग स्थान तथा योगी जगन्य स्थान ही है। जब इन चारों का एक समान आवाज जगन्य कम आ रही है? स्थान होता है। आवाज आप लोगों को भी कम आ रही है क्या आवाज? सही आ रही है भैया, ये कम आ रही है थोड़ी। ठीक है, बोलिए। जब इन चारों का एक समान जगन्य स्थान होता है, वहां से यह जीव भाव परिवर्तन प्रारंभ करता है। हाँ उस जी, जीव सुनिए। के स्थित हाँ, एक साथ साथ समझते चलते हैं। देखिए, कल बताया था अंता कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण जगन्य स्थिति स्थान में, क्योंकि मिथ्या दृष्टि को इससे कम स्थिति वाला बंध नहीं होगा स्थिति का। तो अंता कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण क्या होता है? 1 कोड़ा कोड़ी सागर से कम और 1 करोड़ सागर से ऊपर, ये होता है अंता कोड़ा कोड़ी सागर।
तो इसका सबसे जघन्य स्थिति स्थान, ठीक है, उसी में सबसे जघन्य कषाय बंद स्थान, अनुभाग स्थान और योग स्थान, 4 हैं। देखो, स्थिति स्थान, कषाय बंद स्थान, अनुभाग बंद स्थान और योग स्थान। ठीक है, जब ये यथा योग्य जघन्य ही होते हैं तब इन चारों का एक समान जघन्य स्थान होता है। वहां से अब ये जीव भाव परावर्तन प्रारंभ करता है। ठीक है, पढ़िए अब धीरे धीरे। उस जीव के स्थिति स्थान, कषाय बंद स्थान, अनुभाग बंद स्थान जघन्य रहते हुए ही जघन्य से असंख्यात भाग वृद्धि में दूसरा योग स्थान होता है। इसके बाद स्थिति आदि तीनों स्थान जघन्य रहते हुए ही तीसरा योग स्थान होता है। इस प्रकार अनुक्रम से अविभागी प्रतिच्छेदों की अपेक्षा असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि में चतुस्थान पतित वृद्धि संपन्न जग श्रेणी के असंख्यातवें भाग प्रमाण योग स्थान हो जाते हैं। इनके बीच में यदि कषाय स्थान आदि बदल जाते हैं तो उनकी गणना नहीं होती है। क्रमभग योग स्थान की भी गणना नहीं होती है। देखिए, अब क्या हुआ कि इसने जब भाव परावर्तन प्रारंभ किया, हमने इन चारों का जघन्य स्थान लिया, वहां से हमने काउंटिंग स्टार्ट की भाव परावर्तन। अब इसके स्थिति स्थान, कषाय स्थान, अनुभाग बंद स्थान, ठीक है, ये जघन्य रहते हुए ही जघन्य से असंख्यात भाग वृद्धि में दूसरा योग स्थान होता है। देखो, अब योग स्थान को फिरा रहे हैं, बाकी सब जघन्य है। ठीक है, 4 थे ना, उन चारों में से यहाँ उल्टा लिखा हुआ है। जो हमने पीछे पढ़ाया था, सबसे पहले योग स्थान था, ठीक है, उसके बाद अनुभाग स्थान था, उसके बाद कषाय स्थान था, उसके बाद स्थिति स्थान था। ठीक है, तो सबसे पहले किसको फिराना है? योग स्थान को। ठीक है, वो अपने जघन्य से अनुक्रम से बढ़ेगा। देखो, जो वृद्धि होती है ना, वो भी ऐसे नहीं होती कि जैसे 100 स्थान है उससे 101 आ जाएंगे, ऐसा नहीं। आपको एक बार बताया था ना, षट स्थान पतित हानि वृद्धि, तो उस प्रकार से वृद्धि होगी। जैसे पहले अनंत भाग वृद्धि होगी, फिर असंख्यात भाग वृद्धि, फिर संख्यात भाग वृद्धि। लेकिन यहाँ पर षट स्थान वृद्धि नहीं होनी, यहाँ चतुस्थान वृद्धि होगी। इसलिए अनंत को हटा दिया। असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, ठीक है, संख्यात गुण वृद्धि और असंख्यात गुण वृद्धि, ये चतुस्थान पतित वृद्धियां होंगी। तो क्या किया, बाकी तीनों तो जघन्य स्थान रहे और जघन्य से असंख्यात भाग वृद्धि में दूसरा योग स्थान होता है। बाकी वो तीनों जघन्य रहने चाहिए। फिर उसके बाद योग स्थान के बाद क्रम से उसका तीसरा योग स्थान, फिर चौथा योग स्थान, फिर 5वां योग स्थान, लेकिन वो जघन्य रहते हुए। ठीक है, अब इस प्रकार एक एक योग स्थान बढ़ते बढ़ते क्रम से जितना हो सकता है उत्कृष्ट वहां तक जाए। समझ में आ रहा है आपको? लेकिन ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर है, क्योंकि बीच में उनके भी उत्कृष्ट वाले भी, मध्यम वाले भी बंधेंगे, लेकिन उसको काउंटिंग में नहीं लेना। वो तीनों जघन्य रहते हुए ये योग स्थान क्रम क्रम से बढ़े तब काउंट करना। इस प्रकार अनुक्रम से अविभाग प्रतिच्छेदों की अपेक्षा, माने आप किसी चीज में वृद्धि कह रहे हो तो क्या वृद्धि कि उसमें जितने नंबर ऑफ अविभाग प्रतिच्छेद हैं, माने उसकी शक्ति के अंश हैं, वो बढ़ रहे हैं। तो कितनी बार होगा ये? चतुस्थान पतित वृद्धि संपन्न जगत श्रेणी के असंख्यातवें भाग प्रमाण योग स्थान हो जाते हैं। इनके बीच में यदि कषाय स्थान आदि बदल जाते हैं, जो पहले वाले तीनों जघन्य रहने चाहिए, तो उनकी गणना नहीं होगी। क्रम भंग योग स्थान की भी गणना नहीं होती। आगे पढ़िए।
अनुक्रम से सभी योगी स्थान पूर्ण हो जाने पर एक अनुभाग स्थान परिवर्तित होता है। आप देखो, प्रत्येक जब ऐसे अनुभाग अनुक्रम से, ठीक है, एक एक स्थान बढ़ते हुए बीच में स्किप किया तो वो काउंट नहीं है, लेकिन काल तो गया, लेकिन काउंट पूरा नहीं होगा। जैसे तीसरा स्थान था, उसके बाद जब तक चौथा स्थान नहीं होगा तो कितने भटकता रहे, कितने परिणाम ऊपर नीचे होते रहे, काल तो जा रहा है, लेकिन अब चौथा योग स्थान चाहिए और बाकी तीनों जगन्य चाहिए। ऐसे अनुक्रम से जितने उत्कृष्ट स्थिति बंद माने योग स्थान हो सकते हैं वहां तक जाए, उसको पूरा करे। जब ये पूरा हो गया तब इसके पहले वाला जो था क्या, कषाय स्थान, तब एक कषाय स्थान परिवर्तित होता है। फिर प्रत्येक कषाय स्थान संबंधी, पढ़िए मम्मी जी। प्रत्येक कषाय स्थान संबंधी असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग स्थान और उन संबंधी जग श्रेणी के असंख्यातवें भाग प्रमाण योग स्थान होते होते जब अनुक्रम से असंख्यात लोक प्रमाण कषाय स्थान पूर्ण हो जाते हैं तब एक स्थिति स्थान परिवर्तित होता है। स्थिति का दूसरा स्थान एक समय अधिक अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है। देखिए, जो स्थिति स्थान है वो सबसे लास्ट में बढ़ेगा। जैसे आपने वो 4 गड्ढे देखे थे ना, शलाका प्रतिशलाका, कौन सा था सबसे पहले कुंड का नाम क्या था? अनवस्था कुंड था ना। अनवस्था कुंड, फिर शलाका, प्रतिशलाका, फिर प्रतिशलाका, फिर महाशलाका। आपको याद है पहले कितनी बार उस अनवस्था कुंड भरे, तब जाकर एक दूसरे वाला शलाका कुंड पूरा होता था। ठीक है, तीसरा कुंड पूरा करने के लिए अनवस्था कुंड तो कितनी कितनी बार फिर जाएगा, लेकिन शलाका कुंड भी कितनी ही बार फिरेगा, तब जाकर तीसरा कुंड एक बार भरेगा। फिर नेक्स्ट वाला कुंड एक बार भरने के लिए, आपको रिपीटेशन समझ में आ रहा है ना पीछे का, तो इसी प्रकार यहाँ पर है। तो प्रत्येक कषाय स्थान संबंधी असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग स्थान, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले हमने फिराया योग स्थानों को। जब असंख्यात लोक प्रमाण योग स्थान फिर जाते हैं तब एक अनुभाग स्थान होता है। जब असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग स्थान फिर जाएंगे तब एक कषाय स्थान परिवर्तित होगा, पहले से दूसरे पे आएगा। ठीक है, फिर दूसरे से तीसरे लाने के लिए वो सब काम होंगे उसके पीछे के। फिर इस प्रकार असंख्यात लोक प्रमाण जितने स्थान हैं कषाय स्थान की, जब वो हो जाएं तब एक स्थिति स्थान परिवर्तित होगा। ठीक है, दूसरा स्थिति का दूसरा स्थान एक समय अधिक अंता कोड़ा कोड़ी सागर का। पहला जगन्य स्थान क्या लिया था? अंता कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण। ठीक है, उत्कृष्ट स्थिति होती है 33 सागर, जगन्य स्थिति बंधेगी अंता कोड़ा कोड़ी सागर। तो अंता कोड़ा कोड़ी सागर प्लस एक समय की स्थिति बांधे, फिर पीछे वाले सब अनुक्रम से पूरे 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 करे, तब जाकर यहाँ इसकी फिर 2 समय की स्थिति बांधे, फिर 3 समय, अंता कोड़ा कोड़ी प्लस 4 समय, ऐसे करते करते अनुक्रम से जब ये 33 सागर तक इसी अनुक्रम से पूरा करे, ठीक है, तब जाकर कहीं आपका एक भाव परावर्तन कंप्लीट होगा। पढ़िए आगे। इस प्रकार असंख्यात लोक प्रमाण कषाय स्थानों में से प्रत्येक स्थान में असंख्यात असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग स्थान, प्रत्येक अनुभाग स्थान में असंख्यात असंख्यात योग स्थान अनुक्रम से हो जाने पर तीसरा स्थिति स्थान होता है। इसी क्रम से होते होते एक एक समय बढ़ते बढ़ते ज्ञानावरण कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर पूर्ण करे। जैसे बीच मैंने में 33 सागर बताया था, तो वो तो 33 सागर तो आयु कर्म की अपेक्षा है, लेकिन ऐसे 8 कर्मों की अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति को पूरा करे। जैसे पहले ज्ञानावरणी को लिया, तो ज्ञानावरणी की उत्कृष्ट स्थिति होती 30 कोड़ा कोड़ी सागर,
तो ऐसे अनुक्रम से करते करते 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक की स्थिति स्थानों को पूरा करें। कुछ में अन्य भाव हो जाएंगे, उनकी गणना नहीं है। फिर यही क्रम दर्शनावर्णी के साथ उसकी उत्कृष्ट स्थिति कितनी होती है, फिर मोहिनीय की, फिर अंतराय की, 7 कर्मों की। क्यों आयु आयु कर्म का इसलिए नहीं लिया कि आयु कर्म एक बार बंधता है, वो बार बार नहीं बंधेगा। ठीक है, पूरे जीवन में लगातार नहीं बनता। 7 कर्म तो निरंतर बंध रहे हैं, लेकिन आयु कर्म सिर्फ अपकर्ष कालों में ही बंधते हैं, इसलिए आयु कर्म को छोड़ दिया। हाँ जी, पढ़िए मम्मी जी। बीच में अन्य भाव हो जाने पर उनकी गणना नहीं होती है। इसी प्रकार अन्य 7 कर्मों में भी परिवर्तन का यह अनुक्रम जानना, इन कर्मों की मूल और उत्तर प्रकृतियों की सभी स्थितियों में कारणभूत जीव के भाव, कषाय स्थान, अनुभाग स्थान, योग स्थान का अनुक्रम से परिवर्तन पूर्ण होना, इसमें लगने वाले काल में भाव परिवर्तन होता है। इसे स्पष्ट करते हुए सिद्धांत में उल्लेखित एक गाथा इस प्रकार है। देखिए, हाँ एक मिनट। अब देखिए, यहाँ भाव परावर्तन में समझाना है कि ऐसा कोई भाव नहीं बचा संसारी को कि जो इसने ना किया हो। जगन्य से जगन्य और उत्कृष्ट से उत्कृष्ट जो मिथ्या दृष्टि को पॉसिबल है। ठीक है, तो किसी के जगन्य भाव देखकर उससे घृणा नहीं करना, और अपने उत्कृष्ट भाव देखकर अंतिम ग्रैवक लो की हद पायो अनंत वीर्यापद पै सम्यक ज्ञान न लाध्यो दुर्लभ निज में मुनि साथी। तो समझ में आया ना? हमें लगता है कि ऐसा कहाँ हुआ होगा कि हम अनंत अनंत बार मुनि बनकर 9वें ग्रैवक तक गए होंगे, कि अगर नहीं हुआ होता तो ये भाव परावर्तन में, ठीक है, जगन्य और उत्कृष्ट जो स्थान है अनुभाग के, ठीक है, कषाय के, ये सब कैसे पूरे होते? तो इसने अनंत अनंत बार ऐसा किया है। अष्टपाहुड़ में आता है कि इतनी बार हम मुनि बने कि अगर हमारी पीछियों का ढेर लगाया जाए तो सुमेरु पर्वत के बराबर हो जाए। और जब भी हमने दीक्षा ली तो इतनी माताओं को रुलाया कि उनका एक एक आंसू इकट्ठा किया जाए तो क्या कहते हैं, कौन सा स्वयंभू रमण समुद्र के बराबर भर जाए। समझ में आया? ये अनंत अभी हमें वो लगता नहीं है, लेकिन हम कह देते हैं मुँह से अनंत कितना है। तो जीव को अनंता अनंत काल जगत में रुलते रुलते हो गया। तो अभी अपने छोटे मोटे जो इन चक्रों में लगे हैं 50-60 साल के जीवन के लिए चिंतित हो रहे हैं कि मेरा जीवन इतना नहीं है, मेरा इतिहास बहुत लंबा है और भविष्य भी बहुत लंबा है, इसलिए छोटे से लालच में फंसना योग्य नहीं है। ठीक है, अपने भविष्य को संवारने के लिए ये हमें रत्न द्वीप मिला है। जैसे कोई रत्न द्वीप पर आए और वहाँ आकर क्या करना कि वहाँ उसने देखा कि बढ़िया फल लगे हैं, घास फूस है, कुछ ऐसे फूल हैं, इनको बटोरने में लग जाए। अरे भैया, रत्न द्वीप पर तो रत्न मिल रहे थे, इन रत्नों को ले लेता तो फिर तुझे इन सब फल फूल की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसी प्रकार मनुष्य भव संयम रूपी रत्न को प्राप्त करने के लिए रत्न द्वीप है। ठीक है ना? सम्यक दर्शन से मनुष्य पर्याय की महानता नहीं है। सम्यक दर्शन तो चारों गति के जीव कर लेते हैं, चारों गतियों में होता है, लेकिन मनुष्य पर्याय की विशेषता एकमात्र संयम धारण करने से। ठीक है, तो इसमें हमें इस बात की प्रेरणा मिलती है कि अगर आज हमारे भाव कुछ उत्कृष्ट हैं, हमारे क्षेपक्षम अधिक है, तो इसमें कोई अहम करने की जरूरत नहीं है। ये सब तो भाव परावर्तन का फेरा पूरा कर रहे हैं और सभी जीव कर रहे हैं अज्ञानता। लेकिन जब इस भाव भ्रमण को तोड़ दें, ठीक है, तब आपकी कुछ माने वो बात है कि धर्म का प्रारंभ हुआ है। तो ऐसे परावर्तन अनंता अनंत बार कर चुके हैं, लेकिन सम्यक दर्शन होने के बाद ये परावर्तन नहीं होते। अधिक से अधिक भी अगर हो तो आधा पुद्गल परावर्तन हो सकता है, बाकी कोई शेष परावर्तन हो ही नहीं सकता।
समझ में? कितने सारे द्रव्य परावर्तन हो जाएं तब एक क्षेत्र परावर्तन पूरा होता है। कितने सारे क्षेत्र परावर्तन पूरे हो जाएं तब एक काल परावर्तन होता है। कितने सारे काल परावर्तन हो जाएं तब एक भव परावर्तन पूरा होता है। और कितने सारे भव परावर्तन हो जाएं तब एक भाव परावर्तन होता है। सबसे अधिक काल भाव परावर्तन का है। आपको आया कुछ कुछ मोटा मोटा समझ में? बाकी बहुत सूक्ष्म विषय है करना नियम का। अब पढ़िए मम्मी जी, गाथा पढ़िए। सव्वा पैडिठिद्यो अनुभागे पदेश बंद ठानानि मिच्छति संसदेन य भमिदा पुनर्भाव संसारे भमिदा मिथ्यात् से भाव संसार, माने इस जीव ने ऐसे अनेक अनेक भावों में संसरण किया। संसारे माने संसरण किया, परिभ्रमण किया। किसमें? इन भावों में। कौन कौन से भाव थे जीव के? ये सारे विकारी भाव हैं। अज्ञानी के ये सारे विकारी भाव हैं, कि जिनके कारण ये प्रकृति बंध माने इस प्रकार के कर्म बंद हुए। ऐसे वो जीव के भाव कितने प्रकार के? क्या संख्यात लोक प्रमाण प्रकार के। तो मिथ्यात्व से युक्त हो इस जीव ने भाव परिवर्तन रूप संसार में भटकते हुए प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेश बंध के योग्य सभी कषाय आदि स्थानों को अनेक बार प्राप्त किया है। भैया जी, ये जो योग स्थान अनुभाग बध्यावसाय और कषाय और स्थिति स्थान, ये इसी सीक्वेंस के प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेश ऐसी याद हो तो याद हो जाएंगे? नहीं, देखो प्रकृति और प्रदेश बंध वो तो योग से होता है। योग से, हाँ ठीक है, ठीक है। और अनुभाग कषाय से होता है। हाँ ठीक है। अब योग ठीक है। जो कर्म बंध के द्वारा जीव के परिणामों को बता रहे हैं। ठीक है, जीव के परिणाम कैसे बताएं? तो वो कर्मों के द्वारा दिखाई देते हैं। कर्म के फल के द्वारा। देखो, किसी का ज्ञानहीन है, किसी का ज्ञान अधिक है, अपना भी कभी मोहमंद होता है, कभी तीव्र होता है। तो क्यों होता है? कि हमने ऐसा बंध बांधा होगा ना। अनुभाग कम ज़्यादा हो रहा है, स्थिति कम ज़्यादा हो रही है, कभी कम परमाणु आते हैं, कभी ज़्यादा परमाणु आते हैं। ठीक है, ये सब क्यों हो रहा है? कि उसके अनुसार जीव के भावों में भी इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। ठीक है ना। तो वो जीव के भावों के परिवर्तन कितने हुए कि जितने मिथ्या दृष्टि को हो सकते हैं वो सारे इसने अनुक्रम से इस प्रकार पूरे किए। इस बात को यहाँ इनके माध्यम से बताया, क्योंकि ये विषय जो भाव परावर्तन का विषय है वो बहुत कठिन है। ठीक है, और यहाँ इसकी चर्चा जो ये मेरे ख्याल से ना महाबंध आदि में इसकी चर्चा मिलेगी। और पंडित किशन चंद जी अलवर वाले, उनकी एक पुस्तक है पंच परावर्तन के नाम से। उसमें बहुत डिटेल खुलासा है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो भैया ये दे रखे है ना, योग स्थान अनुभाग कषाय और स्थिति, ये जो सीक्वेंस है ये तो अपन ने जो प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग याद कर रखे हैं उसके अनुसार नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है ना। हिसाब से नहीं है, तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा था। हिसाब से नहीं है। हाँ, थोड़ा इसलिए कंफ्यूजन हो रहा था मेरे को। हिसाब से नहीं है। इसमें भाव परिवर्तन में तो इसी तरह से समझने पड़ेंगे ना, लेकिन जो सीक्वेंस यहाँ दिया हुआ है बिल्कुल उसका भी कारण है। जैसे हमने वही चीज शलाका प्रतिशलाका महाशलाका क्रम से क्यों समझाए थे कि पहले वाला असंख्यात लोक प्रमाण बार होगा तब नेक्स्ट एक स्थान ऊपर करना, तो काल की अपेक्षा। तो यहाँ भी भावों के हिसाब से योग के से ज्यादा जो है अनुभाग में, अनुभाग से ज्यादा कषाय में, कषाय से ज्यादा स्थिति में, ऐसा ही है इस अपेक्षा। ठीक है भैया, अब क्लियर है। इसी क्रम से पूरा करना है। अब क्लियर है भैया। पंच परिवर्तन का काल बताइए। इनमें सबसे कम काल द्रव्य पुद्गल परिवर्तन का है, परंतु वह भी अनंत काल है।
इससे अनंत गुणा क्षेत्र परिवर्तन का, इससे अनंत गुणा काल परिवर्तन का, इससे अनंत गुणा भव परिवर्तन का और इससे अनंत गुणा भाव परिवर्तन का काल है। यही कारण है कि इस जीव के अनादि काल से लेकर अतीत काल में भाव परिवर्तन कम हुए हैं, परंतु वे भी अनंतानंत हुए हैं। उनसे अनंत गुणे भव परिवर्तन, उनसे अनंत गुणे काल परिवर्तन, उनसे अनंत गुणे क्षेत्र परिवर्तन, उनसे अनंत गुणे द्रव्य परिवर्तन, द्रव्य पुद्गल परिवर्तन हुए हैं। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? हाँ जी भैया। भाव परिवर्तन भी अनंत अनंत हो गए हैं, लेकिन वो सबसे कम है इन पांचों में, क्योंकि उसमें काल बहुत ज्यादा लगता है। और पुद्गल परावर्तन सबसे अधिक हुए हैं, क्योंकि उसमें काल थोड़ा कम लगता है। पढ़िए। इसमें भी विशेष यह है कि जैसे स्वर्गाधिक में दिन रात का भाव है, वहाँ मनुष्य क्षेत्र की अपेक्षा ही वर्षादि काल का प्रमाण माना जाता है। उसी प्रकार निगोद आदि में होने वाले जीवों के परिवर्तनों का अनुक्रम काल अन्य परिवर्तन करने वाले जीवों की अपेक्षा ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार अनंत अनादि काल की अपेक्षा सभी संसारी जीवों के पंच परिवर्तन कहना संभव है। अब देखो, प्रश्न ये उठा कि स्वर्ग आदि में तो दिन रात होते ही नहीं, कि स्वर्ग में तो नहीं होता दिन रात का विभाजन, लेकिन वहां का आपने काल कैसे नापा? समझ में आया ना? जब दिन रात ही नहीं होते, जब दिन ही नहीं नाप पा रहे, तो आप सागर कैसे बनाएंगे? तो मनुष्य क्षेत्र की अपेक्षा ही वर्ष आदि का काल को प्रमाण मान लो, क्योंकि मनुष्यों को समझा रहे हैं, तो मनुष्य क्षेत्र में जो काल का परिवर्तन है उस अपेक्षा ही वहां गिनाया है। फिर कहते हैं निगोद में, निगोद से तो जीव निकला ही नहीं। समझ में आया? तो उसने तो 5 परावर्तन किए ही नहीं। प्रश्न समझ में आ रहा है? जो जीव निगोद से अभी तक निकला ही नहीं, आप कहोगे कि उसका क्षेत्र परावर्तन कहाँ हो गया? चलो, उसका द्रव्य परावर्तन कहाँ हो गया? क्या उसने सभी पुद्गलों को ग्रहण कर लिया? चलो, बाकी सब भी घटित हो जाएं, लेकिन भव परावर्तन तो हुआ ही नहीं। मनुष्य गति में आया ही नहीं, प्रियंच गति में आया ही नहीं। तो वहां कैसे लगाना कि जैसे हमने अन्य परिवर्तन करने वाले जीवों का लगाया, काल तो उसका भी जा रहा है, भले भव ना पलटे उसका, लेकिन वो इतने टाइम से उस संसार में तो है ही ना। यहाँ तो हम टाइम पीरियड गिना रहे हैं, इस जीव को संसार में कितना लंबा काल गुजर गया है। तो निगोद वाले में अन्य परिवर्तन करने वाले जीवों की अपेक्षा वहां ग्रहण किया। इस प्रकार अनंता अनंत अनादि काल की अपेक्षा सभी संसारी जीवों के पंच परिवर्तन कहना संभव है। ठीक है? अब अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं पांचों परावर्तन के संबंध में। 3 क्लासों में मेरे ख्याल से हमारी चर्चा हुई है पूरी। नहीं तो फिर आगे चलते हैं, आगे पढ़िए। इन पांच प्रकार के संसार से रहित होकर जो जीव सिद्ध हुए हैं वे मुक्त जीव हैं। इस प्रकार उपयोगवान जीव के संसारी और मुक्त ये दो भेद जानना। अब संसारी जीवों के दो भेद बताने के लिए सूत्र कहते हैं से मनस्का मनस्कः। वे मन सहित और मन रहित हैं। हाँ जी, सुन। समनस्क कौन है मन सहित और मन रहित? उपयोगवान जीव। संसारी की सिद्ध? संसारी है भैया, सिद्ध को तो मन है ही नहीं। समझ में आया? क्योंकि मुक्त में वो संसार से रहित होकर मुक्त हो गए, उनमें मन वाले और बिना मन वाले भेद नहीं है। ठीक है? ये मन और मन रहित का भेद संसारी जीवों के। हाँ जी, पढ़िए। से मनस्क से मनस्क मन सहित जीव
अमनस्क मन रहित जीव। संसारी जीव मन सहित और मन रहित दो प्रकार के हैं। मन के भी दो भेद हैं, द्रव्य मन, भाव मन। अंगोपांग आदि पुद्गल विपाकी कर्म प्रकृति के उदय की अपेक्षा पूर्वक हृदय स्थान में 8 पंखुड़ी का फूला हुआ कमल आकार में सूक्ष्म पुद्गल प्रचय द्रव्य मन है। यह तथा वीर्यंतराय 9 इंद्रिय वर्ण रूप ज्ञानावरण के क्षोभम की निमित्तता में व्यक्त हुई विशुद्धि भाव मन है। ये प्रचय क्या होता है? पुद्गल प्रचय। पुद्गल प्रचय क्या होता है? क्या कह रहे हो? पुद्गल प्रचय। प्रचय प्रचय माने समूह। देखिए, द्रव्य मन और भाव मन। द्रव्य मन क्या है कि नाम कर्म प्रकृति से, तो उसमें अंगोपांग नाम की एक पुद्गल विपाकी कर्म प्रकृति है, उसके उदय के पूर्वक हृदय स्थान में 8 पंखुड़ी वाले फूला हुआ कमल। तो फूला हुआ कमल क्या होता है? जैसे रोटी फूलती है, खिला हुआ कमल, खिला हुआ फूला हुआ कमल खिला हुआ, खिला हुआ। ठीक है, इसलिए उसे फूल कहते हैं। जो खिला ना हो वो काहे का फूल? कमल का। फूला हुआ यानी खिला हुआ। कमल के आकार में सूक्ष्म पुद्गल प्रचय। प्रचय माने होता है समूह। अब पुद्गल के समूह तो हैं, लेकिन उनका परिणमन सूक्ष्म है। वो आपको जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र है उसके द्वारा भी आप नहीं देख सकते। ठीक है, आपका साइंस उसको पकड़ नहीं सकता। हृदय स्थान में है, लेकिन उसके पुद्गल परमाणुओं का सूक्ष्म परिणमन है, वो तो है द्रव्य मन। अब वीर्यांतराय और ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षोभम के निमित्त से जो विशुद्धि हुई, माने अपना ज्ञानावरणी का वीर्यांतराय का जो क्षोभम है, उससे जो मन के द्वारा जानने की सामर्थ्य प्रकट हुई, उसको कह रहे हैं विशुद्धि। वो है भाव मन। अब ये मन जिनके है वो कहलाते हैं सामनस्क, और ये मन जिनके नहीं हैं वो कहलाते हैं अमनस्क। ठीक है, पूरा कर दीजिए बस इसको। भैया इस प्रकार जी भैया आप बहुत अच्छा समझाते हो। आज जिंदगी में पहली बार मन सही से समझ में आया, नहीं तो सब ऐसे कहते रहते हैं मन ऐसा होता है वैसा होता है, और आप समझाते हो तो ऐसा लगता है जैसे अंदर में ना कुछ खिल गई हो ज्ञान की कली। चलिए, बहुत अच्छा समझाते कमल कमल खिला हुआ था तो हमारा मन रूपी कमल भी खिलना चाहिए। ठीक है, देखो वो तो जड़ कमल है, और जो मन है वो भी जड़ है, उद्गल के परमाणुओं से बना हुआ स्कंद है। लेकिन उसकी निमित्तता में जो अपना जानना होता है, ठीक है, माने जो मन में, वो भाव मन है, वो जीव का परिणाम है। लेकिन ये जो पुद्गल स्कंद है, ये पुद्गल का परिणाम है। ठीक है, जो हम कहते हैं हमारा मन प्रसन्न हो गया, हमारा मन खिल गया, तो वो जड़ मन की बात नहीं है, वो भाव मन की अपेक्षा बात है। मतलब विशुद्धि। आपका कहने का है कि जो ये जड़ मन है वो इस तरह से है जैसे ये इंद्रियां है हमारी, बिल्कुल इस तरह से। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जैसे ये इंद्रियां रूपी पदार्थ को ग्रहण करती हैं, मन का विषय रूपी अरूपी दोनों है। ठीक है। तो जैसे हम कोई चीज याद करके खुश होते हैं, मतलब कोई चीज याद आ जाती है पुरानी, तो वो हाँ मन का विषय है। हाँ, वो मन का निमित्त से है। ये जो आप स्मृति वगैरह है ना, ये सब मन संबंधी है। मतलब कोई भी चीज याद करके सुखी या दुखी हो जाते हैं तो तो वो मन का याद, विषय है। किसी भी चीज के आलाप लगाना, शिक्षा, उपदेश का जो ग्रहण है वो सब मन के माध्यम से होता है। बड़े ग्रंथों में उस दिन हमने पढ़ के बताया था ना गोमट सार में, उसमें तो सब चीजें बताई, क्रिया, आलाप, इस प्रकार के जो उपदेश आदि को ग्रहण करे, कई सारी चीजें बताई। जैसे भेद वेद याद करना, समझना कि इसके इतने 2 भेद होते हैं, उसके ये सब काम मन वाले को ही हो सकते हैं। ट्रेनिंग देने पर ट्रेंड हो जाए, ये मन वाले के ही हो सकते हैं, बिना मन वाले को नहीं हो सकते।
ठीक है, वो उस प्रकार से भी बताया है बड़े ग्रंथों में। तो इससे पता चलता है कि वो मन वाला है जो ये काम कर सकता है। तो जितने आपके पशु दिखाई देते हैं ये सब मन सहित हैं, ठीक है ना, कुत्ता, बिल्ली, गाय। आज पहली बार मन की बात, मतलब पहली बार समझ में आया आज मन। कोई बात नहीं, बहुत चर्चा से अच्छा चीज लगा समझ में आपका। आती है। चलिए, अब भूलना नहीं बस। ये चलिए, मन जिनके विद्यमान है वे समनस्क और जिनके नहीं है वे अमनस्क। इस प्रकार मन के सद्भाव और अभाव की अपेक्षा संसारी जीव के दो भेद हैं। ठीक है। सूत्र में अब इसकी आगे चर्चा कर लेंगे, समय पूरा हो गया है। लेकिन ये जो 5 परावर्तन का विषय है, ठीक है, तो लगभग आधे आधे घंटे की अपनी क्लास होती है, 3 क्लासों में लगभग पूरा हो गया है। तो उसको आप लोग जरूर एक बार समझें, क्योंकि वो कठिन विषय है, ठीक है, उपयोगी है, और उसकी चर्चा भी कम चलती है, ठीक है ना। विस्तार से समझना हो तो 1 महीने की क्लास कभी रखवाना, तो 1 महीने में समझाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तब आप कहोगे कि ये होते हैं 5 परावर्तन। तो भैया कभी क्यों, अभी क्यों नहीं? अब क्या करें, विषय छूट जाएगा फिर, क्योंकि ये विषय पूरा हो नहीं, ये गया तो है ना। चलता ही रहेगा विषय, तो वो भी, ये भी तो विषय क्या होता समझना है, बहुत जरूरी है अपने। ये तो जो मूल ग्रंथ है, अब ये तत्वार सूत्र है ना, इतना डिटेल में भी पढ़ने में ना वो सूत्रों का वो क्रम टूट जाता है, विषय छूट जाता है। तो इसलिए पहले सूत्रों को पूरा कर लें, फिर ये आप अपने टॉपिक जो जो कहेंगे इसके बाद फिर 15 दिन 10 दिन, जैसे आपने एक दिन नए का कहा था, अब नए का तो शिविर लगेगा अपने यहाँ, तो उसका लाभ लेना। उस टाइम हम अपनी ऑनलाइन क्लास भी ऑफ रखेंगे ताकि सभी लोग टाइम से आकर, और उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी, इसीलिए ताकि अच्छा। पब्लिक, हाँ, कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी, ताकि पब्लिक मैंने फिजिकल अपीयर होकर उसका लाभ ले। हाँ, जैसे रिकॉर्डिंग करनी है अपनी खुद करे, जैसे हाँ, पहले कर लेते थे, होता क्या है पर कि ऑनलाइन नहीं होगा। यूट्यूब के चक्कर में मंदिर खाली होते जा रहे हैं, सही बात है आपकी। है ना, और उतना लाभ नहीं मिलता जितना फिजिकल प्रेजेंस में मिलता है। चलिए, समय हो गया। देखो, नए के लिए मैं कब से कह रही थी आपसे, नए का वहां पे मंदिर में आ ही गया। हाँ, ठीक है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,